वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान जी के, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल पूरा मिश्रण होता है, जिसका हमने इस क्लास का नाम रखा है हमारे सवाल आपके जवाब। 207 नंबर ये क्लास है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली क्लास, राजस्थान की हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके रीट के जो विद्यार्थी प्रतिदिन 50% आपको मिल रहे हैं। स्टार्ट करें इस क्लास को। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर किया करो आपके सहपाठियों के साथ और वीडियो को लाइक किया करो। पहला प्रश्न देखिए, मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? जोधपुर के दो शिलालेख बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो मंडोर जोधपुर का जो शिलालेख 837 ईस्वी में कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने उत्कीर्ण करवाया था? वो रहा राजा बाउक। कौन था? एक बाउक नाम का शासक आया था, उसने एक म्यूर नाम का राजा था, उस पर विजय प्राप्त करके उसके उपलक्ष्य में एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, जिसका नाम मंडोर का शिलालेख था। 837 की बात है। एक पेपर में बड़ा प्रसिद्ध है गटियाला शिलालेख, ये बड़ा खास आता है। कौन सा? गटियाला शिलालेख। ये गटियाला शिलालेख राजा ककुक के समय उत्कीर्ण हुआ था। ये भी प्रतिहार कालीन शासक था। एक आता है ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, मिहिर भोज की जानकारी मिलती है। ये नागभट्ट इनके काल में रचा गया था ग्वालियर अभिलेख। एक राजस्थान में अगर अभिलेखों की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख बड़ा चर्चा में, सबसे ज्यादा बिजोलिया शिलालेख। ये चौहान शासक थे, सोमेश्वर चौहान। 1170 में गुणभद्र ने इसको रचा था, ये आपको याद रखना है। और एक गोसुंडी शिलालेख, कौन सा? गोसुंडी शिलालेख कहां का है? चित्तौड़गढ़। दूसरा प्रश्न देखिए, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था। आज लगभग हिस्ट्री और कल्चर की ही ज्यादा चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक पीटीआई हो गया, आपका सेकंड ग्रेड हो गया, रीट हो गया, सब में गुर्जर प्रतिहार वंश से प्रश्न आता ही रहता है। तो मंडोर, अब ये एक बड़ी बात है, गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, ये गुर्जर प्रतिहार, ये राजस्थान में सबसे पहले इनका काल 7वीं से लगभग प्योर रूप से 10वीं से 7वीं से 12वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार, ये जो प्रतिहार थे ये पहले सामंत थे हर्षवर्धन के, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार शुरुआत होती है हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का मूल पुरुष जनक है। सबसे पहले इनकी राजधानी मंडोर होती है, मंडोर से इनकी राजधानी मेड़ता भी चली जाती है। इसके अलावा उसके बाद में भीनमाल चली जाती है, फिर उज्जैन आ जाती है। तो ये प्रतिहार है। तो मंडोर की गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र, इसलिए, और ये इन्होंने लगभग 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 6वीं शताब्दी उतरते उतरते गुर्जर राज्य की सत्ता स्थापित कर दी थी इन्होंने। इसलिए ये गुर्जर प्रतिहार वंश के मूल पुरुष, आदि पुरुष, जनक, संस्थापक माने जाते हैं। और कौन सा इनका वंश था? दो थे देखो, ब्राह्मण एक तो वंश था इनका, एक क्षत्रिय था। तो जो क्षत्रिय शाखा थी वो अपने राजस्थान के अंदर आई थी। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस राजा को पराजित करके या किस शासक को पराजित करके परम भटारक महाराजा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का नाम सुना होगा, चर्चा में रहते हैं। इनके लिए क्वेश्चन आता है बहुत ही खास, गंगा में जल समाधि लेने वाले प्रतिहार शासक। तो इन्होंने क्या किया था? शासक आए थे धर्मपाल सेन, आपने नाम सुना होगा, कन्नौज का। कन्नौज यूपी के अंदर है। एक त्रिपक्षीय 100 वर्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहारों के बीच। पाल वंश बंगाल के और राष्ट्रकूट वंश, इन बीच के बीच युद्ध हुआ था। 100 साल तक ये युद्ध चला था। इसको नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। अंतिम में जीत होती है प्रतिहारों की, नागभट्ट द्वितीय जीत जाती हैं। तो नागभट्ट द्वितीय परम भटारक महाराजा परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, किसको हराकर? धर्मपाल, बंगाल के सेन वंश का था ये पाल वंश, ठीक है, पाल। प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? बहुत ही फेमस पर्सन है ये राजशेखर। एक कवि थे, एक लेखक थे। तो प्रसिद्ध शासक थे महेंद्र पाल प्रथम, इनके गुरु भी थे, ये कवि भी थे, लेखक भी थे। राजशेखर ने कुछ रचनाएं लिखी थी, उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कर्पूर मंजरी। कौन सी? कर्पूर मंजरी आपको याद रखनी है, ये पेपर में आती है। इसके अलावा इन्होंने प्रबंध कोश लिखी थी। कौन सी? प्रबंध कोश लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने बाल भारत लिखी थी, बाल भारत। इसके अलावा इन्होंने बाल रामायण लिखी थी, बाल भारत, बाल रामायण। इसके अलावा इन्होंने विदशाल भंजिका लिखी थी, विदशाल भंजिका। ये प्रमुख इनके ग्रंथ है, खास करके कर्पूर मंजरी। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शासक है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से नहीं है? कई बार अपने राजवंश पूरा पढ़ लेते हैं और राजाओं का ध्यान नहीं रखते, और कई बार पेपर में इतना ही आ जाता है। अब देखो, नागभट्ट द्वितीय था, महेंद्रपाल भी था और देवपाल भी था, लेकिन
भरत भट्ट इस नाम का कोई शासक गुर्जर प्रतिहार में नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता, मैंने अभी आपको बताया ना, मंडोर कई जगह बनी थी, तो नागभट्ट प्रथम ने क्या बनाई? मेड़ता को। मंडोर से मेड़ता, उसके बाद में राजधानी बीनवाल भी होती है, फिर उज्जैन भी होती है, अलग अलग राजधानी होती है। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? राजपूत काल कौन सा कहलाता है? विशुद्ध रूप से 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को किस रूप में उल्लेख किया गया है? जो प्रतिहार शिलालेख क्या होता है? शिलालेख होता है, शिला मतलब पत्थर, पत्थरों पर लेख लिखे जाते थे। एक होता है प्रशस्ति, राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति, शिलालेख कह दो, अभिलेख कह दो, ये सारी जानकारी के स्रोत है। सिक्के हो गए, साहित्यिक ग्रंथ हो गए, इनसे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। कहीं सही लिखी हुई है, कहीं बढ़ा चढ़ाकर लिखी हुई है, इसलिए जो किताबों में इतिहास लिखा है वो हमें मानना पड़ेगा। हम कह दें कि हम इतिहास को लेकर वाद विवाद करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ग्रंथ नहीं पढ़े सर। तो प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारी होते हैं ना, उनको किस रूप में? राजपुरुष के रूप में उल्लेख किया गया है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? सबसे पहली राजधानी मंडोर थी। मंडोर है कहां पे? जोधपुरी। और आपको पता है कि जोधपुर, ये मंडोर राजधानी ये भी कहा जाता है, किंवदंती है, इतिहासकार कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम पर ये मंदोदरी से मंडोर हो गया। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? अभी मैंने बताया ना, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो राजस्थान की सबसे गुर्जर प्रतिहार ने भाग लिया था, और सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने। और अंतिम रूप से जो युद्ध जीता था वो यानी कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, राजधानी बनाई थी नागभट्ट द्वितीय ने। दोनों को याद रखना। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? 8वीं से 10वीं शताब्दी का काल, तो ये रहा था गुर्जर प्रतिहारों का। और एक और यहां से ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्या कि प्रतिहार वंश जो शासक थे उन्होंने अरबों को अरबों का आक्रमण रोकने में बहुत प्रयास किया था और सफल भी हुए थे। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी दोबारा आ गया अभी मंडोर। नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित? अब पेपर में ऐसे आते हैं, देखो जिसने गहराई से पढ़ रखा है, अच्छा अध्ययन बिंदु से जुड़ा हुआ है, उसको तो ये प्रश्न बड़े सिंपल लगते हैं। नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस, और अब की बार 2022 के 2 पेपरों में आ गया, एक नागभट्ट प्रथम पूछा गया, एक नागभट्ट द्वितीय पूछा गया। किस वंश से है? अब हमने तो पढ़ रखा है गुर्जर प्रतिहार वंश से है, सीधे सीधे जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम बताइए। आपको ना ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे और बार बार रिपीट होते हैं। नागभट्ट प्रथम, ये मंडोर प्रतिहार वंश से संबंधित था। प्रारंभिक शासक नागभट्ट प्रथम था, इसी ने तो राजधानी आगे लेके गया था। अगला देखो, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार वंशज कहे जाने लगे? अब देखो ये चक्रायु नहीं है, कोई शासक नहीं था, इधर वंश का था, कनौज का था। धर्मपाल पाल वंश का था। वासुदेव, ये वासुदेव चौहान वंश का था। तो नागभट्ट द्वितीय अपने आप आ गए। यानी कहने का मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार इनमें से कौन सा शासक था? नागभट्ट द्वितीय। राजस्थान के राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वितीय का असली नाम क्या था? अब ये आगे जयपुर के शासक कछुआ वंश के शासक आगे, कछुआ वंश के शासक आगे। स्वाई मान सिंह द्वितीय का नाम सुना है आपने? राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में राज प्रमुख थे, अजमेर के अंतिम शासक थे। इन्हीं के नाम पर एसएमएस स्टेडियम है, एसएमएस हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीजें। असली नाम था इनका मोर मुकुट सिंह। क्या नाम था? मोर मुकुट सिंह। ढूंढाड़ क्षेत्र में कछुआ वंश का शासन किसने स्थापित किया था? ढूंढाड़ क्षेत्र में कछुआ वंश का शासन किसने स्थापित किया था? तो स्टार्ट किया था दुले राय ने। दुले राय या इन्हीं को कहते थे तेजकर्ण। क्या कहते थे? तेजकर्ण। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी 996 के आसपास, रामगढ़ की मीणाओं को हराया था शुरुआत में, और उसके बाद में लगभग 1137 ईस्वी में इनकी मानी जाती है। ठीक है, तो दुले राय ने स्टार्ट किया था। और कछुआ राजवंश की राजधानी पूछी जाती है कई बार क्रम से। सबसे पहले दुले राय ने दौसा बनाई, फिर इसने मांची को बनाई जिसको वर्तमान में रामगढ़ कहते हैं। फिर इसके बाद में शासक आया कोकिल देव जिसने आमेर को राजधानी बनाई थी, और उसके बाद में स्वाई जयसिंह ने जयपुर को राजधानी। चारों राजधानी आपको याद रखनी। उत्तर आ जाएगा दुले राय तेजकर्ण। राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसकी दीनता स्वीकार की?
तो ये तो सारे जानते जानते हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजा बारमल, जिन्हें बिहारीमल भी कहा जाता था, राजा बारमल या बिहारीमल भी कहा जाता था, ये लगभग 1547 के आसपास आमेर की गद्दी पर बैठे और 1573 में इनकी मृत्यु हो गई। इसको अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी बारमल को। इसने अपनी पुत्री हरकाबाई कह दो या जोधाबाई का विवाह सांबर में 1562 में अकबर से कर दी और अकबर की दीनता भी स्वीकार कर ली और अपने पुत्र मान सिंह और पुत्र भगवंत दास को इसके दरबार में भेज दिया। आमेर के कछुआ शासक मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड और पीटीआई और रीट के लिए तो बहुत है। मान सिंह प्रथम, इनका जन्म 1550 मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। महज 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर के दरबार में इन्होंने दीनता स्वीकार करवाई गई इनके द्वारा, मान सिंह। और ये 1589 में इनका पहली बार बिहार में राज्याभिषेक हुआ था, दूसरी बार 1589 में आमेर में दोबारा इनका राज्याभिषेक हुआ। 1615 एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई। अकबर के ये नवरत्न थे। 1569 में सबसे पहले अकबर ने रणथंबोर के अभियान पर भेजा। इनका स्वतंत्र जो अभियान था वो 1576 का अभियान था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, काबुल, गंधार, बंगाल, बिहार, ये सब की इन्होंने जो गुजरात इनकी सूबेदारी संभाली थी। मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ? मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था, जयपुर के राजा जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। ये कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ के शासक भीम सिंह, मेवाड़ के शासक है भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। कौन? कृष्णा कुमारी। भीम सिंह ने अपनी पुत्री की शादी जोधपुर के शासक थे भीम सिंह राठौड़, उनके साथ तय की, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई तो शादी तय कर दी इस भीम सिंह ने जयपुर के जगत सिंह के साथ। अब जगत सिंह के साथ शादी कर दी इस भीम सिंह का भाई था मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ ने कहा कि कृष्णा कुमारी की शादी राठौड़ वंश में होगी, अब कछुआ वंश में नहीं होगी। इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली पर्वत सर नागौर के अंदर है, जिसमें जगत सिंह जीत गया। फिर भी शादी नहीं हुई तो भीम सिंह ने विवश होकर अपनी पुत्री को जहर देना पड़ा और ये बहुत बड़ा कलंक था भीम सिंह पर। तो ये पूरी हिस्ट्री में अब आपको यहाँ क्या बताऊं, 50 क्वेश्चन है, लिमिट है हमारी 20 से 25 मिनट की क्लास लगे। ज्यादा बता दूंगा तो फिर ओवरडोज हो जाएगी, इसलिए कोशिश मैं करता हूं कि 50 क्वेश्चन की क्लास 30 मिनट तक रखें, निरंतर अध्ययन करें। थोड़ी मैं सुपर फास्ट लेके चलता हूं ताकि आपको 2.0 या 1.75 पर देखने की न जरूरत पड़े, इसलिए बिना वक्त जवाए ये क्लास आपके लिए स्पेशल है। मान सिंह ने अकबर नगर राजमहल नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? मान सिंह प्रथम ने अकबर नगर बसाया था, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है, बंगाल में इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा मान सिंह ने बिहार के अंदर मानपुरा कस्बा बसाया था। 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन आमेर का शासक बना? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत आता है। एक तो मिर्जा राजा जयसिंह, एक स्वाई जयसिंह। तो 1621 से लेकर और 1667 तक एक राजा रहा था जिसने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा, जिसको हम कहते हैं जयसिंह प्रथम। कौन सा? जयसिंह प्रथम, जिसको हम मिर्जा राजा के नाम से पुकारते हैं क्योंकि मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में आमेर का शासक बना था। स्वाई जयसिंह ने आमेर की गद्दी पर पुनः अधिकार हेतु किसकी सहायता ली थी? स्वाई जयसिंह ने आमेर की गद्दी पर पुनः अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी? एक तो जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय। नाम सुना होगा आपने, देबारी समझौता। देबारी समझौता होता है 1708 में। अजीत सिंह जोधपुर के शासक, मेवाड़ के अमर सिंह और आमेर के स्वाई जयसिंह। क्यों होता है? क्योंकि औरंगजेब क्या, इसके बाद मोहम्मद शाह जो शासक बनता है, औरंगजेब का पुत्र, वो स्वाई जयसिंह की जगह विजय सिंह को गद्दी पर बिठा देता है। यहीं से आपको पता है कि मराठों का आगमन भी होता है और समस्या माधो सिंह ईश्वरी सिंह के बीच विवाद भी होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष। स्वाई जयसिंह ने जयपुर की सौर वेदशालाएं, जंतर मंत्र के अलावा निम्न में से किन किन स्थानों पर सौर वेदशालाएं यानी जंतर मंत्र बनाई? आपसे पूछे, विज्ञान को समर्पित जयपुर का शासक स्वाई जयसिंह। जयसिंह जो 1700 में गद्दी पर बैठकर 1743 में इसकी मृत्यु होती है। स्वाई जयसिंह को स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था। इसने 5 सौर वेदशालाएं बनवाई थी। ठीक है, अब एक तो जयपुर में बनवाई जो सबसे नई थी, सबसे लास्ट वाली थी। उससे पहले इसने कहां कहां बनवाई? तो उसने एक तो मथुरा में बनाई, एक दिल्ली में बनाई, एक बनारस में बनाई, एक उज्जैन में बनाई। ठीक है, मथुरा, दिल्ली, बनारस। बनारस को वाराणसी काशी भी कहते हैं। सबसे पहली थी दिल्ली वाली 1724 में, सबसे बड़ी थी जयपुर वाली, ये लास्ट में 1734 में बनाई थी।
तो स्वाई जय सिंह के बारे में ध्यान रखना। 1743 में रक्त विवाद के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। इसने जो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और जयगढ़ दुर्ग के अंदर इसने जयबान तोप का निर्माण करवाया था। जिज मोहम्मद शाही इनका ग्रंथ है जो ज्योतिष विद्या पर आधारित है। अभी रीट के अंदर भी क्वेश्चन आया था। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। स्वाई जय सिंह के काल में सन 1739 में दिल्ली को किस भारी संकट का सामना करना पड़ा था? हम जानते हैं नादिर शाह ने आक्रमण किया था। किसने? नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, जिसकी भविष्यवाणी चरणदास जी ने कर रखी थी। 1727 ईस्वी का जयपुर नगर से क्या संबंध रहा? इस वर्ष जयपुर में स्वाई जय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। नहीं भाई, गलत है। इस वर्ष स्वाई जय सिंह ने जयनगर जयपुर की स्थापना की थी। हाँ बिल्कुल ये सही है। बात आती है 18 नवंबर 1727 जयपुर को शहर बसाकर और जयपुर को राजधानी बनाई थी। तो 2 नंबर इसका सही है। सन 1763 ईस्वी में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर बसाया था? जयपुर का शासक था, हम जानते हैं। अब माधो सिंह होगा। माधो सिंह है कौन सा? तो ये माधो सिंह सवाई माधो सिंह प्रथम था। 1763 में इसने रणथंभौर के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया। स्वाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी, जिसमें वे असफल हुए थे? तो किसकी सहायता ली थी? कोटाबंदी की सेना की और मराठों की। आपको पता होगा 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके 2 पुत्र होते हैं। एक तो होता है ईश्वरी सिंह, और भी होते हैं लेकिन 2 मुख्य उत्तराधिकारी संघर्ष माधो सिंह, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठता है 1743 में, और 1750 में आपको पता है ईसरलाट यानी वहां से मृत्यु हो जाती है इसकी। जो ईसरलाट सरगासुली बनाता है उससे ये आत्महत्या कर लेते हैं, और उसके बाद में माधो सिंह शासक बैठे। इन दोनों के बीच एक राजमहल का युद्ध और एक बगरू का युद्ध होता है। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी। यह संगीत सम्मेलन किस शासक के द्वारा आयोजित करवाया गया? तो जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ है एक राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई। ये स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। बड़ा ही फेमस नाम है स्वाई प्रताप सिंह। इसके दरबार में 22 प्रकार के विद्वान रहते थे, जिन्हें प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी कहते थे। सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की तन मन धन से भरपूर सहायता करने के लिए फलस्वरूप किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि दी गई? तो हम जानते हैं सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह द्वितीय, जिसने 1857 की क्रांति में तन मन धन से सहायता की थी। इसके अलावा सितार ए हिंद और कोटपुतली जागीर भी दी थी। इसी ने तो गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को। राम सिंह थिएटर का निर्माण करवाया था। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? शाहजहां ने। और एक जय सिंह था, उसको स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। दोनों ध्यान रखना। जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना किसने की? अभी क्वेश्चन आ गया, अभी रीट लेवल 2 की पात्रता में आया था। जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका। मोहम्मद शाह एक उस समय शासक था, मुगल बादशाह, उसके नाम पर जिद मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका यानी ग्रंथ किस पर थे? ज्योतिष ग्रंथ थे। तो किसने? स्वाई जय सिंह, विज्ञान को समर्पित था। पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच 1765 को हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह ध्यान रखना, या स्वाई जय सिंह मत करते। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने। राम कवि ये बिहारी स्वाई जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि था। अब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे जो सुबह करंट की क्लास और मेरे साथ निरंतर जुड़ा हुआ है कि 30वां और 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? 30वां और 31वां बिहारी पुरस्कार है किसे दिया गया? जयपुर के किस कछुआ शासक ने सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? जयपुर के किस कछुआ शासक ने सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो जयपुर का कौन सा शासक था? वो था जयपुर का महाराजा जगत सिंह द्वितीय। उस समय जोधपुर का शासक था मान सिंह था जोधपुर का। और मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का था भीम सिंह। तीनों याद रखना। सबसे पहले किसने की थी? करौली के शासक। और अंतिम में किसने की थी? सिरोही वाले ने। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब किसे प्रदान किया गया था? तो राजपूत राजाओं में राजा मान सिंह को 7000 का मनसब लेने वाले 2 ही थे, एक तो मान सिंह और एक अजीज कोका। जयपुर के किस शासक ने मराठों के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली? मैंने आपको बताया था ना, स्वाई ईश्वरी सिंह 1743 में गद्दी पर बैठे। 1750 में इन्होंने मराठों से इतने तंग आ गए कि आत्महत्या कर ली। वो कारण क्या था कि इसका भाई था माधो सिंह, आपस में लड़ते थे।
जैसे ही लड़ते, एक बार ईश्वर सिंह, एक युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध 1747 में, इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया और इसने वापस गद्दी ले ली। और एक उसके बाद में बगरू का युद्ध हुआ 1748 में। इसमें क्या हुआ कि माधो सिंह और ईश्वर सिंह दोनों युद्ध लड़ते हैं, लेकिन इस युद्ध में माधो सिंह जीतता है, लेकिन ईश्वर सिंह मराठों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लेते हैं, इसलिए वापस गद्दी लेते हैं। लेकिन मराठे इतने खतरनाक थे, अंग्रेजों से भी खतरनाक थे, लूटपाट के मामले में और लालची थे, तो उससे इतना तंग आ गए कि उसने लास्ट में ईश्वरी सिंह ने जो अपने द्वारा भी सरलाट सरगासुली बनाई थी उससे कूदकर आत्महत्या कर ली। जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? ये आरबीएससी की जो बुक पढ़ते हो ना आप, 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी, इनमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये मत सोचना आप आरबीएससी, बहुत सारे विद्यार्थियों को मुझे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बड़ी समस्या है। आपको बुकें पढ़ो, चाहे बाजार में बुक आ रही है, एक संग्रह आ रहा है सभी का, वो पढ़े, या आप अलग अलग बुकें 6ठी से लेकर 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन है, एनसीईआरटी, वो पढ़ें, लेकिन मन टिका के अपनी तैयारी करें, ताकि आपको टाइम आपके पास 4 महीने हैं, पता नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे। तो आराम से अच्छे तरीके से पढ़ें, कोई बुक लें उसको पहले पूरा करें। सारा दिन ये मत सोचें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, जो है वो पढ़ दो। जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। जयपुर को गुलाबी रंग किस शासक द्वारा दिया गया? तो मैंने आपको बता दिया, स्वाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। हवा महल का निर्माण कब हुआ, किसने किया? बड़ा फेमस प्रश्न है, और रीट के विद्यार्थी, वनपाल, वन रक्षक, पीटीआई, इन सब में ये जो अधीनस्थ बोर्ड लाइब्रेरियन, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाएगा, ऐसे प्रश्न वो उसकी फेमस है। तो 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है वो हवा महल। 1 2 3 4 है, 5 मंजिला है। ठीक है, 5 मंजिला है। इसका उस प्रकार है वो लालचंद है। इसमें 953 खिड़कियां हैं, 365 है झरोखी है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आमेर के महलों का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। एक कदली महल है यहाँ पे, जहाँ कछुआ वंश के राजवंशों का राज्याभिषेक होता था, वही महल बनाई। राजस्थान में गेटोर की छत्रियां किस वंश के राजवंश से संबंधित है? तो गेटोर की छत्रियां कछुआ वंश है, गेटोर जयपुर के अंदर नाहरगढ़ में। किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? ये प्रश्न आता है, बड़ी विधि विधान से अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू नरेश राजस्थान का था, ये था स्वाई जय सिंह। इसने करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इसका जो राजपुरोहित था पुंडरीक विठल, और ये थे, इन्होंने इसे अश्वमेघ करवाया था ये। इसलिए तो मानसागर झील के अंदर राज जो मंदिर, वो राजमहल बने हुए, अतिथियों के रहने के लिए, ब्राह्मणों के रहने के लिए बनवाए थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आगे? लो भी करंट के पर्सन आगे दो थे। ठीक है, तो अब देखो हर महीने रिपोर्ट जारी होती है। वर्तमान देखें तो हरियाणा टॉप पे है, राजस्थान 2 नंबर पे है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर ये प्रश्न आया ना तो आपको महीना देके देगा। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया? उपयुक्त सभी। 2019 का ज्ञानचंद पारिक को, 2020 का संयम लोढ़ा को, और 2021 का मंजू देवी बाबूलाल। राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? अभी स्टार्ट होने वाले हैं, 29 अगस्त से 2 अक्टूबर चलेंगे। तो ये तो पूरे आपने रट लिए होंगे, जरूरत ही नहीं है आपको बताने की। राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की गई है? तो 31 मार्च 2023 तक चलेंगे। और प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राम लोबाया की अध्यक्षता में। और राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? नागौर के अंदर। और लास्ट प्रश्न आज का, राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? जयपुर में। ये थे 50%। और आपको पता है कि अभी हर घर तिरंगा प्रोग्राम भी चल रहा है, और हमने भी हमारे अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य पर हमारे जो नानक क्लासेज है पे जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो पीटीआई फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, दोनों पेपर है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा वनपाल वन रक्षक टेस्ट सीरीज है, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की करंट है, कोई भी चल रही है ना, उस पर 50% की छूट चल रही है। तो जो विद्यार्थी अब तक ज्वाइन नहीं कर पाया, कर लेना 50%। ऐसी 200 रुपए, कहीं 150 रुपए, कहीं 50 रुपए रखी हुई है, 50% में आप ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। 17 अगस्त तक है। बाकी और भी कोई टेस्ट सीरीज हम रीट वगैरह की स्टार्ट करेंगे। इस पहले आप निरंतर सुबह 7 बजे और 9 बजे की क्लास अटेंड करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।